एक ऐसा पौधा जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के भोग में इसकी खास मौजूदगी होती है। इसके औषधीय गुणों की वजह से इसकी तुलना अमृत से की जाती है। इसीलिए लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा जरूर लगाते हैं। हालांकि अक्सर कुछ वजहों से ये पौधा सूख जाता है या इसमें कीड़े लग जाते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आज की वीडियो आपको बहुत मदद देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब्स भी बोला जाता है और इंग्लिश में हम इसे होली बेसिल कहते हैं। ये एक पेरेनियल प्लांट है, मतलब कि एक 12 मासी पौधा है, और एक समर प्लांट है, मतलब गर्मियों के मौसम में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसे 18 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ इसे एलिक्सर ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं, मतलब स्वास्थ्य का अमृत, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज छुपी होती हैं। इसकी 4 वेराइटीज मिलती हैं: रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, कपूर तुलसी और वन तुलसी। जिस तुलसी के पौधे की पत्तियां हरी होती हैं उसे रामा या उज्जवल तुलसी के नाम से भी पुकारा जाता है। रामा तुलसी की पत्तियां हल्की मिठास भरी होती हैं। इस तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। साथ ही इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी भी होती है। दूसरी है श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी की पत्तियां श्याम रंग या फिर बैंगनी रंग की होती हैं। इसी वजह से इसे श्यामा तुलसी कहते हैं। श्यामा तुलसी को कृष्ण तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस तुलसी का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, क्योंकि इसकी पत्तियां श्री कृष्ण के रंग के समान होती हैं। इसी प्रकार रामा तुलसी का संबंध भगवान श्री राम से है। वन तुलसी, जिसे जंगली तुलसी और तुलसी बरबरी भी कहते हैं, इस किस्म के पौधों की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, करीबन 6.5 फीट तक भी पहुंच जाती है। इसके पौधों में वर्ष भर फूल और फल लगते रहते हैं। फूल सुगंधित होने के साथ सफेद, गुलाबी या बैंगनी रंग के हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस पौधे को घर में लगाने से वर्जित किया जाता है। कपूर तुलसी, इसका नाम कपूर तुलसी इसलिए है क्योंकि इसमें कपूर जैसी महक आती है और इसी महक की वजह से ये मच्छरों और कीड़ों को अपने से दूर भगाती है। कपूर तुलसी के कई चिकित्सा लाभ भी हैं। इसका इस्तेमाल गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। फ्लावरिंग, तुलसी के फूलों को हम लोग अक्सर मंजरी कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि अगर माँ लक्ष्मी को आप मंजरी चढ़ाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। ग्रोइंग मेथड्स, तुलसी को ग्रो करने के लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। पहला है कटिंग, दूसरा सीड्स और तीसरा है सेल्फ प्रोपगेशन। अगर आप कटिंग से तुलसी को उगा रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा वक्त होता है जुलाई। सीड से तुलसी को उगाने का सबसे अच्छा समय है फरवरी। अब जो मंजरी के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जब वो मंजरी मैच्योर हो जाती है, अगर आप उसे रगड़ेंगे तो अंदर से छोटे छोटे से काले रंग के बीज निकलेंगे। इन बीजों को आप आराम से मिट्टी में लगा सकते हैं और आपको ढेर सारे तुलसी के पौधे मिल जाएंगे। इसी के साथ सबसे आसान तरीका है सेल्फ प्रोपगेटेड सैपलिंग्स। सच बताऊं तो मेरे घर पे जितने भी तुलसा जी के पौधे हैं वो सारे के सारे पौधे कहीं ना कहीं खुद ब खुद ही उगाए थे। तुलसा जी उगाना इतना कुछ मुश्किल नहीं होता है। अगर इनके सीड्स इधर उधर बिखरते हैं, सॉइल में जाके अगर ये सीड्स गिर जाते हैं तो बहुत आसानी से इनका पौधा उगाता है। सेल्फ प्रोपगेटेड सैपलिंग ज्यादातर मॉनसून्स के आसपास ग्रो करते हैं। सॉइल, अब इस पौधे को सैंडी सॉइल पसंद है। इसी के साथ साथ वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा नमी है। ज़्यादा नमी से ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। तुलसी प्लांट के लिए परफेक्ट पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपनी गार्डन सॉइल, और उसके साथ आप उसमें डालिए थोड़ी सी सैंड, कोकोपीट और ड्राई लीव्स। इनका रेशियो आपको 2:3 रखना है, मतलब 2 पार्ट्स गार्डन सॉइल में आपको थोड़ा सा सैंड, कोकोपीट और ड्राई लीव्स साथ में मिला के 3 पार्ट्स डालने हैं। इससे आपका जो भी पॉटिंग मिक्स बन के तैयार होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। सनलाइट, अब इस पौधे को ग्रो करने के लिए अच्छे अमाउंट में सनलाइट की ज़रूरत होती है। अच्छे अमाउंट से मेरा मतलब है मिनिमम 3 से 4 घंटे की धूप रोज। लेकिन हाँ, धूप बहुत ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, कड़क धूप नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पत्तियां जलने लगती हैं और मुरझाने लगती हैं। वाटरिंग, सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए। तो मॉइस्चर का पता लगाने के लिए आप कर सकते हैं 1 फिंगर टेस्ट। सॉइल के अंदर अपनी 1 उंगली डालिए। अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी निकलती है तो मतलब आपको पानी डालने की ज़रूरत है, और अगर मिट्टी अच्छी खासी गीली है तो आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं पानी डालने के लिए। पानी आप या तो सुबह के वक्त डालिए या फिर शाम के समय। दोपहर के समय जब कड़कती धूप है उस टाइम पे पानी डालना अवॉइड कीजिए।
प्रूनिंग। अक्सर तुलसा जी में ढेर सारी मंजरी आती हैं। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि इन मंजरी को आप मैच्योर होने से पहले ही कट कर दीजिए, मतलब इनके सूखने से पहले इनको कट करके निकाल दीजिए, क्योंकि ये पौधे की ढेर सारे एनर्जी और सारा न्यूट्रिशन अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से पौधा अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। तो इसलिए मंजरी को सूखने से पहले पहले कट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने पौधे को बहुत बुशी बनाना चाहते हैं तो आप टिप्स में से लीव्स को कट करिए। कट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो प्लांट की टिप्स हैं वहाँ पे नोड के जस्ट ऊपर से आपको कट करना है, तो वहाँ से ढेर सारी ब्रांचेस निकल के आएंगे, जिसकी वजह से आपका पौधा बुशी हो जाएगा। अक्सर हम लोग देखते हैं कि सर्दियों के समय तुलसा जी की पत्तियां झड़ने लगती हैं, तो आप मल्चिंग कर सकते हैं। अब मल्चिंग का मतलब क्या है? गमले के अंदर जो मिट्टी है जिसमें आपने पौधा लगाया हुआ है, उस मिट्टी को आप इन सूखी हुई पत्तियों से कवर कर सकते हैं। ऐसा करने से सॉइल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है और सॉइल के अंदर मॉइस्चर की जो क्वांटिटी है वो अच्छे से मेंटेन होती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इन सूखी हुई पत्तियों को और डंडियों को आपके घर के आसपास जो भी नदी है उस नदी में सिरा सकते हैं, या फिर आप इनको जलाकर जो भी इसकी राख बनेगी उस राख को वापस तुलसी प्लांट के सॉइल में आप मिक्स कर दीजिए। इन सब चीज़ों के पीछे बस एक ही कारण है कि तुलसा जी की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, अगर उसकी पत्तियां या फिर उसकी डंडियां आपके पैरों के नीचे आएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, या फिर इधर उधर किसी गंदी जगह पर गिर जाएंगी तो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप इन तरीकों को अपनाकर इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि तुलसा जी का अपमान ना हो। फर्टिलाइजर, वैसे तो इस पौधे को कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत आराम से ये पौधा ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो महीने में एक बार आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, मतलब सरसों की खली का फर्टिलाइज़र आराम से दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसमें गोबर की खाद भी दे सकते हैं, या फिर काउडंग केक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये भी आप महीने में एक बार कीजिए, या फिर आप बनाना पील फर्टिलाइजर भी आराम से दे सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप एक चम्मच बिल्कुल फ्रेश चाय पत्ती लीजिए और उसे 1 लीटर पानी में बॉईल कर लीजिए। अब इस पानी को ठंडा होने दीजिए और इस पानी को फिर आप धीरे धीरे करके मिट्टी में मिलाते रहिए। तुलसा जी की ग्रोथ बहुत ही शानदार होती है इस नुस्खे से। उसी के साथ अगर आपको लगता है कि पौधे में कैल्शियम की कमी हो रही है तो आप उसके लिए या तो चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा चूना सॉइल में मिला सकते हैं, या फिर मार्केट में जो चौक मिलती है जिस चौक से हम लोग लिखते हैं, तो सफ़ेद चौक का छोटा सा टुकड़ा आप सॉइल में गाड़ दीजिए। इससे कैल्शियम की डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सारे फर्टिलाइजर्स एक साथ नहीं देने हैं, आप इनमें से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं जो भी आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा। इन्फेस्टेशन, अब क्योंकि तुलसा जी पूजनीय होती हैं तो इसमें हमें किसी भी टाइप का केमिकल या फिर कोई गंदी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना प्योर चीज़ें इसके अंदर डालें या फिर जितनी नेचुरल चीज़ें डालें उतना ही अच्छा होगा। तो इसके लिए आप एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं जो कि है वुड ऐश। अब जब होलिका दहन होता है तो उसकी जो राख होती है, अगर आप वो अपने पास रख लें तो भी काम चलेगा, या फिर हमारे घर में अगर कभी हवन होता है तो उस हवन की जो राख है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काफ़ी प्योर होती है। या फिर अगर नीम की लकड़ी है तो नीम की लकड़ी के को भी जलाकर जो वुड ऐश आपको मिलती है वो भी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वुड ऐश को आप पत्तियों के ऊपर डाल दीजिए जहाँ पर भी कीड़े लगे हुए हैं। ये वुड ऐश डालते ही आप कुछ ही टाइम के बाद देखेंगे कि जितने भी कीड़े थे वो फटाफट गायब हो गए हैं। अगर आपके पास वुड ऐश नहीं है तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे आप 15 दिन में एक बार कीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी केमिकल का स्प्रे करते हैं तुलसा जी पे तो उन पत्तियों को तुरंत खाइएगा मत, क्योंकि वो केमिकल है उसके ऊपर। जैसे नीम ऑयल स्प्रे अगर आपने किया है तो उसके बाद एकदम से पत्तियों को ना खाएं, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। पॉट, अब इस पौधे को ग्रो करने के लिए आप या तो क्ले पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अक्सर देखते हैं कि तुलसा जी के लिए मार्केट में बहुत ही सुंदर सेरेमिक पॉट्स भी अवेलेबल होते हैं, तो आप आराम से उसमें भी पौधा लगा सकते हैं। साइज का बस ध्यान रखिए, बहुत छोटा गमला नहीं होना चाहिए, लगभग 8 से 12 इंच का गमला आपको इस्तेमाल करना चाहिए। डॉर्मेंसी, ये पौधा सर्दियों के समय डॉर्मेंट हो जाता है, मतलब इसमें और ग्रोथ नहीं होती है और अक्सर हम देखते हैं कि सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। जब ओस गिरती है
तो उस टाइम पे हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपने पौधे को अच्छे से एक कपड़े से कवर कर दीजिए। अक्सर कवर करने के लिए एक लाल कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे से हम कवर करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि पौधे को बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे और जो ओस है वो सीधे पत्तियों के ऊपर ना गिरे। उसी के साथ एक बहुत छोटी सी चीज़ जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे भी आपने तुलसा जी का पौधा रखा है वहाँ पे कोई भी चप्पल या जूते पहन के ना जाए, क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं और पूजा के स्थान पे कभी भी कोई चप्पल पहन के नहीं जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी इन सारी टिप्स से आपको तुलसा जी का ध्यान रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।